हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर। आज का टॉपिक क्या है बच्चे? प्राइवेटाइजेशन। बहुत सुना सुना सा ये वर्ड है। किसी चीज को प्राइवेटाइज किया जाना क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे कैसे लिखा जाए, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स आने चाहिए। तो जैसा कि पूरा सेशन शुरू हो चुका है, पहले भी आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं जिसमें 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपको कवर किया जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 50 टॉपिक्स उतने के कंटेंट आपको दिए जाएंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने ये कहा है कि वीडियो कुछ बड़ा होगा, कंटेंट कुछ ज्यादा होगा। तो उसमें बच्चों ने कुछ ने कमेंट कर दिया है। वो वैसे बच्चों ने कमेंट किया है जिन्होंने शुरुआत की बातें पूरी सुनी नहीं होगी। लास्ट में कहा कि सर आता तो 150 में है, आपने बता दिया 1000 शब्द में। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको कंटेंट ज्यादा दे देता हूं ताकि आप उसको क्या करें, कम शब्दों में लिख डालें, है ना। जब मैं 1000 शब्द बोलूंगा तो आपको उसमें से 150 200 तो आराम से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ना। बस वही काम करना है अपने को। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? जैसे कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर है, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर जो कंट्रोल है या तो गवर्नमेंट का है या उसमें इनटेक, उसमें जो भागीदारी पब्लिक का है। अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी प्राइवेट आदमी को यानी किसी इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर दिया जाए, है ना, तो उसी को कहा जाता है कि उस चीज को प्राइवेट कर दिया गया। ठीक है। जैसा कि आपने बहुत सुना है 3-4 सालों में, इधर 5 सालों में, जब से नई गवर्नमेंट जो आई है 2014 के बाद, तो ये देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया गया है ना। उससे क्या क्या मुश्किलें आई हैं ये भी लोगों ने देखा है, क्या क्या उसका फायदा हुआ है ये भी लोगों ने देखा है। ठीक है। तो चलिए, ये होता क्या है उसके ऊपर हमने थोड़ी बात की। अब जैसे कहा जाता है कि इंडियन ऑयल, सेल, बेल, घेल, सेल, बेल और गेल जो है, सारा का सारा ये क्या हुआ, प्राइवेटाइज हो गया। उसमें क्या क्या कमियां आई हैं, क्या? देखिए, हर चीज, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर चीज का एक मेरिट होता है, हर चीज का डिमेरिट होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होता है ना। अब जैसे कहा ही जाए कि प्राइवेटाइजेशन ये होता क्या है, तो देखिए, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टेकन ओवर बाय फ्यू पीपल। मतलब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जिसके अंदर पब्लिक जो है वो ट्रेड कर रही थी, वो अगर कुछ लोगों के द्वारा उसको टेक ओवर कर लिया गया, उसके द्वारा संचालित किया जाने लगा, तो उसी को कहा गया कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और ये जो करने की प्रक्रिया हुई यही प्राइवेटाइजेशन कहलाई, है ना। ठीक है। बेनिफिशियल फॉर द स्टेट ओन इंटरप्राइजेज, इसके लिए बेनिफिशियल। अब जैसे इंडियन प्राइवेटाइजेशन एग्जाम्पल्स आर एलजेएमसी, बीएसएनएल, गेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, है ना, कोल इंडिया, सेल, एनटीपीसी, भेल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। और जैसे रेलवे के भी कुछ सेक्टर को किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है प्राइवेटाइजेशन के कारण हुई है, प्राइवेटाइज किया गया है। अब इसके मेरिट क्या और डिमेरिट क्या, हम दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन यानी कि मेरिट ये हो गया। पहली बात हम करने जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन को कम किया गया प्राइवेटाइज करके, क्योंकि ये फ्यू पीपल के अंदर इसका पावर दे दिया गया कि आप ही इसको सर्कुलेट करें, आप ही इसको संचालित करें। और जो बेनिफिट होगा उससे कुछ ना कुछ एक टर्म एंड कंडीशन साइन करा लिया जाता है कि आपसे हम ये लेंगे। नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट फ्री में तो नहीं देगा ना किसी को। ठीक है। चलिए, इट विल हेल्प प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, है ना। वही कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर, कुछ जो मान लिया जाए कि कुछ चीजें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रही है, उसको प्राइवेटाइज करके उसको थोड़ा सा बूस्ट अप किया जाता है ताकि उस वो बिजनेस फायदा देना शुरू कर दे। इट विल हेल्प इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव। इससे क्या होता है, ये एक इसका पर्सपेक्टिव है कि इससे पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है ना, वो क्या होता है, ज्यादा कंपटीशन में आ जाते हैं। 4 को अगर प्राइवेटाइज हमने किया, अब मान लिया है कि वो बहुत अच्छा काम करने लगी, तो जाहिर सी बात है बाकी जो कंपनियां हैं
दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन आएगा, दोनों में एक होड़ आएगा और लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज द डिसीजन आर फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो होता है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट का या गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट का खास करके क्या होता है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। और जब वही चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया तो इस चीज से वो क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। तो ये इसका एडवांटेज है कि अब कोई भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं आएगा। प्राइवेटाइजेशन में हेल्प इन रिवाइविंग सिक यूनिट्स विच आर लाइबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर। कहा जा रहा है कि जो बहुत ही कम फायदे में थी, जैसे बीएसएनएल है ना, तो उसको थोड़ा ऊपर करने के लिए किया जाए, इस तरह की बातें होती है कि प्राइवेटाइज ऐसा नहीं किया गया कि जानबूझकर किसी चीज को प्राइवेटाइज सिर्फ इसलिए कर दिया जाए कि हमने कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए किया, सिर्फ ऐसी बातें नहीं होती है। हाँ, आपने अगर न्यूज में ये सुना होगा तो ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट में है, ऑपोजिशन उनकी बात करेंगे उनका ऑपोजिट में जाकर, तो वो सिर्फ यही बातें करते हैं, जानबूझकर दे दिया गया, क्योंकि वैसी बातें नहीं होती हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, मैंने अभी अभी कहा। इट इनकरेज द न्यू इनोवेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना। इसको इनकरेज करता है, नए इनोवेशन को, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रुकावट के। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस हो गया, अडानी हो गए, बहुत सारे टाटा है, तो अगर इस तरह की होती है कंपनियां, उनका क्या है कि मार्केट में एक ट्रस्ट बना हुआ है। अब ट्रस्ट बनने से क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज इन इफिशियंसी। हाँ, बहुत ही इफिशिएंट होता, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि गवर्नमेंट बहुत जगह ऐसा आपने देखा होगा, कहने को ऐसा मिलता है कि आप बैंक जाएं या कहीं ऑफिस जाएं, कहीं कुछ जाएं, तो जो ऑफिशियल काम होते हैं उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत कुछ करना होता है, और वो सही से काम आपका एक टाइम में जो ऑन द स्पॉट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उस चीज से यहाँ निजात मिल जाता है। अब उसके पास प्रेशर होता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे ना तो हम तुम्हें फायर कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। फायर का मतलब आग लगाना नहीं होता है, उसको निकाल देना होता है ना। तो ये इफिशियंसी उसकी बढ़ गई, उसका आउटपुट बेहतर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। अब उसका जॉब जो है परमानेंट नहीं है, वो अब ये नहीं सोच सकता कि हमें गवर्नमेंट जॉब हो गया तो अब हमें कोई हटा नहीं सकता। तो प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा यहाँ मिलता है, और बिल्कुल बखूबी मिलता है। कभी कभी आप भी जब कहीं उब जाते होंगे, किसी ब्लॉक के काम में जाते होंगे, किसी ऑफिशियल काम के लिए, तो आपको भी बहुत थोड़ा चक्कर लगाना पड़ता है, तब आपको लगता होगा कि इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर दिया, है ना। तो इस सेंस में ही मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, देखिए, इंडस्ट्रियल सिकनेस ये आ जाती है सबसे पहले। लैक ऑफ वेलफेयर, सामाजिक कल्याण बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाता है। कोई भी कल्याणकारी काम कोई प्राइवेट, अगर कोई पीपल है वो क्यों करेगा प्राइवेट आपके लिए वेलफेयर, नहीं करेगा ना, उसकी मर्जी होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो लैक ऑफ वेलफेयर, क्लास स्ट्रगल, एक तो ये क्लास स्ट्रगल से आप क्या समझते हैं, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अगर इनके बीच में क्या है ना, एक स्ट्रगल सा आ जाता है ना। इंक्रीज इन इनइक्वलिटी, लोगों में इक्वलिटी की कमी हो जाती है, लोगों में इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। अपोजिशन बाय एम्प्लॉइज, देखिए, है ना, कुछ लोग, मान लिया कि सेम ऑर्गेनाइजेशन को आधे को कर दिया गया प्राइवेट और आधे को रख दिया गया, कहने का मतलब कि उसका जो वर्किंग नेचर है उसको कर दिया कुछ, और मान लीजिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है आपका सेक्टर, उसको कर दिया गया प्राइवेटाइज। और दोनों मान लिया जाए कि एक वाले में सेम एम्प्लॉय, एक इधर के एक उधर के, अगर दोनों हैं, एक को कुछ और दिया गया, एक को और कुछ दिया गया, पे अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिशन बाय एम्प्लॉइज, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या करती है, आपसे चाहती है कि एक ही पर्सन से हम 3 लोगों का काम करा ले, तो ये एक नुकसान होता है। इग्नोर्स द वीकर सेक्शन, जो उसके वीकर सेक्शन है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। इग्नोर्स द नेशनल इंपॉर्टेंस, वो फिर ये मायने नहीं रखता उसके लिए कि क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वो एमओयू साइन हो रखा होता है, उस शर्त पे ही आपको वो
हैंडओवर किया गया होता है तो आपको वो देना होता है, तो आप हर हाल में वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले। तो वहां पे क्या है कि नेशनल इंपॉर्टेंस ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो थोड़ा सा अनदेखा सा हो जाता है। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर अगर ऐसे लिखना है बच्चे तो क्या करेंगे? तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया, क्या दिया? प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्या है? ऑनरशिप का ट्रांसफर ही तो है। ट्रांसफर ownership and control of a state on enterprises to the private sector. This shift is driven by the belief that private ownership leads to greater efficiency, profitability and innovation. अभी हमने बात की ना कि अगर उसको क्यों दिया जाता, जब उसको लगता है कि ये इसको आगे लेकर जाएगी, उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी, उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगी एंड उसको ज्यादा इनोवेशन कर पाएगी, तभी उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या मैंने भी बताया कि इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट बर्डन, इंप्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। अभी कहा ना कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है, तो ये मेरिट्स हो गए। अब इसके अंदर कुछ कुछ सेंटेंस, एक एक दो दो सेंटेंस आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इस देखिए सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से आप बिल्कुल जुड़े रहें, सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा लिख पाएंगे, उतना उतना ज्यादा आपके अंदर बातें आएंगी। हो सकता है कि बहुत सारी बातें सिर्फ सुनने से ही अच्छी लग जाएं और जब लिखने बैठे उसमें दिमाग में आपको एक बार क्लिक हुआ कि अच्छा ये भी बोला गया था। इसके डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स यानी कि उसके डिमेरिट्स और उसके कुछ चैलेंजेस। तो पहला, जॉब लॉसेज। बिल्कुल जैसा मैंने अब कहा कि 3 लोगों के लिए सिर्फ एक ही इंसान को रखा जाए कि आप ही को तीनों काम देखना है, तो वहां जॉब क्या होगा, बाकी 2 लोगों का तो जाएगा। तो जॉब लॉसेज होंगे। मोनोपोलीज एंड मार्केट इनइक्वलिटीज, मोनोपोली जो है वो खराब होगी और इनइक्वलिटी आएगी। पब्लिक एक्सेस इश्यूज, अब पब्लिक जो है, पहले वो पब्लिक सेक्टर यूनिट था तो पब्लिक की भागीदारी थी, अब क्या है कि पब्लिक एक्सेस, पब्लिक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, यानी उसका एक्सेस जो है उसको लिमिटेड कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया लगभग। वेल्थ इनइक्वलिटी, है ना। अब लोग क्या था कि जब वो एक पब्लिक सेक्टर ये में था तो लोगों को जो पेमेंट होता है, जो सैलरी होता है, जो वेजेज होते हैं, वो एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं उस पर, है ना। लेकिन अगर वो प्राइवेटाइज हो गया तो कंपनियां उसको तय करती है कि हम आपको इतने ही देंगे, है ना, आपको रहना है तो रहे, नहीं तो आप जा सकते हैं। अब क्या है फाइनल में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, हम लोग क्या लिखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस रिक्वायरिंग केयरफुल मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन टू इंश्योर पॉजिटिव आउटकम। देखिए प्राइवेटाइज कहा जाता है, हम हमेशा पॉजिटिव बातें ही ज्यादा करेंगे, जब ऐसे राइटिंग करेंगे ना तो हम लोग ज्यादातर पॉजिटिव बातें लिखेंगे ताकि आपको सामने वाले को, चेक करने वाले को अच्छा लगे और आपको मार्क्स बेहतर दे सके। हम लोग कहेंगे कि ये अच्छी चीजें हैं बशर्ते इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, है ना, उसका केयरफुल मैनेजमेंट हो सके, रेगुलेशन टू इंश्योर पॉजिटिव आउटकम्स, और उससे हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिल सके, हमेशा प्रॉफिट मिल सके, तो ये एक बेहतर चीज है। ये कंक्लूजन निकल कर आता है ना। तो एक टॉपिक तो आपका ये हो गया, आज हमने देखा क्या, प्राइवेटाइजेशन। तो आज के लिए एक टॉपिक ये हो गया, सेकंड टॉपिक फिर से आएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।